गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए प्रोज वाले भाग से द पेस फॉर लिविंग यानी जीने की रफ्तार। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज यह पहला वीडियो है ऑब्जेक्टिव का 10th क्लास के लिए, जिसे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे और आगामी होने वाले परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन और स्कोर अच्छा करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव में 24 ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया है और मुख्य बिंदु को भी देखा गया है। तो हम लोग चलते हैं मुख्य बिंदु की ओर, जिसमें हिंदी का भी एक्सप्लेन किया गया, हिंदी में भी इसको देखेंगे। तो देखते हैं मुख्य बिंदु क्या कहता है। द पेस फॉर लिविंग यानी कि जीने की रफ्तार इज एन एसे एक लेख है, एक निबंध है, रिटेन बाय लिखा गया है ब्रिटिश नॉवलिस्ट, ब्रिटेन के कहानीकार उपन्यासकार जिसका नाम आर.सी. हचिंसन है, जिनका जन्म 1907 ईस्वी और मृत्यु का वर्ष 1975 है। रिवॉल्व्स अराउंड द फास्ट पेस नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ, और उद्धृत करता है, उजागर करता है और कि आधुनिक मानव का जो प्रकृति बन गया है, जीने की रफ्तार है, उसको दिखाने का कोशिश करते हैं। एंड इट्स इम्पैक्ट, और इसका ये जो जल्दबाजी वाली जिंदगी है, भागम भाग की जिंदगी है, इसका असर व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, समाज पर क्या पड़ता है और स्वयं व्यक्ति पर क्या पड़ता है, आगे बताते हैं। द एसे हाइलाइट्स, एसे जो है यह ज्वलंत मुद्दा को उठाते हुए इसे में कहते हैं द रैपिड मूवमेंट, सभी लोग गति ही नहीं द्रुत गति से आगे बढ़ते हैं, कब मॉडर्न लाइफ में, और उनको उनके गति को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी, ग्लोबल रिलेशनशिप एंड डिमांड ऑफ डेली लाइफ। रोजमर्रा के जिंदगी का जो मांग है उसको देखते हुए वे ज्यादा द्रुत गति से अपने को मानिए पंख लगा करके काम कर रहे हैं, उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं ये सूचना और प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय भौमंडलीकरण के जो संबंध है, इंटरनेट फैसिलिटीज हो गया, ये सब तमाम तरह का जो टेक्नोलॉजी है उससे और ये आगे कर रहे हैं, और डिमांड भी है आज। तो उसी सब को दिखाते हुए लेखक ने इस लेख को लिखा है। आगे कहते हैं द एसेइस्ट आर्ग्यूज, ये जो निबंधकार है तर्क दे रहे हैं, तर्क देते हैं दैट रशिंग थ्रू लाइफ, जीवन में जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है,
ज्यादा तेज भागने की प्रवृत्ति है, कैसे हम उससे आगे निकल जाएं। ये जो प्रतियोगिता है, टक्कर है, एक दूसरे को टक्कर देने में लगे रहते हैं, उनसे आगे बढ़ने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को पछाड़ करके बढ़ने लगे रहते हैं। लाइफ कैन लीड टू ए लॉस ऑफ माइंडफुलनेस। जो सही सोच होना चाहिए, सही याददाश्त होना चाहिए, अच्छा और गलत करने की एप्रिशिएट करने का जो है ये तरीका होना चाहिए, इसमें जो है फेल्योर हो रहा है। लिटिल थिंग्स एंड ए सेंस बी ओवरवेल्म्ड। और छोटा छोटा बात को वह नजरअंदाज करते हैं, जिसका जीवन के में कभी न कभी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन उस तरह की बात को भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे जो निबंध जो है द पेस फॉर लिविंग इलुस्ट्रेट, वर्णन करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉडर्न लाइफ। आज के जो आधुनिक मानव जीवन है, मानव का प्रकृति है, उसको दिखाते हैं। द ऑथर नाइसली डिमोन्स्ट्रेट्स, और लेखक जो है बहुत बढ़िया से इसको अरेंजमेंट करके लोगों के सामने लाने का काम करते हैं। द प्लॉट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जीने का जो ढंग है, वो उसके बारे में बताते हैं। द ऑथर हैज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और लेखक जो बहुत बढ़िया से ये जो है ऐसे के माध्यम से वर्णन किया है आज के परिप्रेक्ष्य में। आज के मानव का जो नेचर बन गया है, हर चीज में वो जल्दबाजी करते हैं, द्रुत गति से भागना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, फास्ट लाइफ जीना चाहते हैं, उसको वर्णन करते हैं। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, जिसमें अच्छाई भी है, उपलब्धि भी है, और उनको लॉस भी हो रहा है। और स्लो एंड फास्ट लाइफ, धीरे से जीवन जीने का और द्रुत गति से जीवन जीने का, ये सब जो है उपलब्धि है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको वर्णन करते हैं। द एसे टॉक्स अबाउट द डिफिकल्टीज, और कहते हैं कि सभी लोग एक मानसिकता के, एक तरह के बुद्धि लब्धि रखने का क्षमता सभी में नहीं है, तो कुछ लोगों को दिक्कत भी होते है। डिफिकल्टी एडजस्टिंग टू ए वर्ल्ड दैट मूव्स क्विकली, कुछ लोग इसमें पीछे छूट जाते हैं, सबकी सोचने की शक्ति उतनी फास्ट नहीं होती है, कोई स्लो थिंकर होते हैं, इन सबको इस वातावरण में एडजस्टमेंट में थोड़ा दिक्कत होती है। इश्यूज फेस्ड बाय स्लो थिंकर, और स्लो थिंकर जो है, धीरे धीरे सोचने वाले जो है, उनको एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। अब हम लोग चलते हैं, मुख्य बिंदु था तो इसके ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव है द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग, यानी ये ऐसे जो है 10th क्लास के बिहार बोर्ड में इंग्लिश के लिए प्रोज भाग से प्रथम जो है द पेस फॉर लिविंग, इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस में देखते हैं। सत्यजीत रे, आर.सी. हरचिंसन, आंग सांग सूकी, महादेवी वर्मा। तो हम लोग मुख्य बिंदु में देखे कि द पेस फॉर लिविंग का जो है एसेइस्ट है, राइटर है, वो है आर.सी. हरचिंसन। तो इस तरह से एक का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न की ओर। द मेन कैरेक्टर द पेस फॉर लिविंग, यानी ये जो ऐसे है उसमें जो है मुख्य पात्र को कौन है, उसके व्हिच द ऑथर सॉ वाज एन डैश कॉर्न मर्चेंट। ऑप्शंस में देखते हैं। हैंडीकैप्ड है कॉर्न मर्चेंट, जो इसका मुख्य पात्र है वो क्या है, हैंडीकैप्ड है, यंग है, और डायबिटिक है, और इल्डरली है। तो इसमें मुख्य बिंदु में हम लोग ऐसे को पढ़े थे, उसमें जाने थे कि इसका जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी है
जो इस ऐसे का इसका मुख्य पात्र है, इसलिए 2 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न की ओर। द पेस फॉर लिविंग इज डैश, यानी पेस फॉर लिविंग जो है क्या है? स्टोरी है, ऐसे है, नोवेल है, ड्रामा है। तो इस तरह से जो शुरू में हम लोग जाने थे मुख्य बिंदु में, जो ये पेस फॉर लिविंग जो है एक लेख है, निबंध है, तो इसलिए 3 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 4 नंबर का प्रश्न? Where does the author find himself in a hopeless fog, यानी अपने आप को एक भूल भुलैया की स्थिति में, धुंध की स्थिति में, आंतरिक द्वंद की स्थिति में कहां पर पाते हैं? वो किस जगह पर वो अपने आप को इस स्थिति में पाते हैं? देखते हैं ऑप्शंस में। When he goes to the market, जब वो मार्केट जाते हैं। When he is at home, जब वो घर पर होते हैं। When he goes to cinema, जब वो सिनेमा जाते हैं। When he goes to office, जब वो ऑफिस जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें सी ऑप्शन, when he goes to cinema, जब वो सिनेमा जाते हैं तब जो है इस तरह की स्थिति उसको सोचने में, निर्णय करने में थोड़ा लेट होता है और समझ नहीं पाता है, इस फास्ट लाइफ में वो थोड़ा दिक्कत महसूस करता है, इसलिए 4 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। Where did the author see a play, यानी कि कहां पर जो है यह लेखक जो है सिनेमा को देखता है। In which a corn merchant, इन जो कॉर्न मर्चेंट है वाज द चीफ कैरेक्टर, जो इस पेस फॉर लिविंग का जो मुख्य पात्र है वो कहां सिनेमा देखते हैं? ऑप्शंस में है मिलान में, डबलिन में, कंटरबरी में, बुडपेस्ट में। तो इस तरह से ऐसे को पढ़ने से पता चलता है जो लेखक जो सिनेमा देख रहे थे कहां पर जो देख रहे थे, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है डबलिन नाम के शहर में जो है वह सिनेमा देख रहे थे, इसलिए 5 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 6 नंबर का प्रश्न? Who went to watch a movie along with his wife, अपने पत्नी के साथ सिनेमा देखने कौन गया था? ऑप्शंस में देखते हैं। मॉडर्न मैन गया था, ऑथर्स अंकल गया था, द ऑथर गया था, ऑथर्स नेफ्यू गया था। इस तरह से जो है 6 का जो है सी ऑप्शन जो है वह ऑथर स्वयं जाता है सिनेमा देखने के लिए, इसलिए 6 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। Who saw a play in Dublin, यानी कि डबलिन नाम के शहर में कौन सिनेमा देखा था? द ऑथर, द कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू, द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ, एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं 7 नंबर का द ऑथर जो है सिनेमा देखने गया था, 7 का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 8 नंबर का प्रश्न? इन पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन, यानी कि उसमें जो है राइटर क्या दिखाना चाहता है कि एगोनी किस तरह के मानव में है? अनसिविलाइज्ड में, मॉडर्न में, फ्यूचर में, एंशिएंट में। तो इस तरह से 8 का जो बी ऑप्शन है मॉडर्न मैन में जो है अभी एक तरह का भागम भाग की मानसिकता बन गई है, सोच विचार कम करते हैं, उस पर कार्य ज्यादा करने का कोशिश करते हैं, ज्यादा करते हैं, जिस कारण से उसको भिन्न भिन्न जगह पर असफलता भी होती है। तो इस तरह लेकिन तो यही सब को लेकर के जो है मानव जीवन आधुनिक मानव में है, इसलिए जो है 8 का बी ऑप्शन सही है मॉडर्न में। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। द कॉर्न मर्चेंट्स हार्ट वाज डैश,
कॉर्ड मर्चेंट का है जो हार्ट जो है, हृदय जो है, वो कैसा है? वीक है, फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, साउंड है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ऐसे के मुताबिक जो है, जो कॉर्ड मर्चेंट का हार्ट जो था वह कमजोर था, ज्यादा वो टेंशन सहन नहीं कर पाता था वो, इसलिए 9 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 10 नंबर का प्रश्न? Where did the कॉर्ड मर्चेंट लिव? कॉर्ड मर्चेंट जो है वह कहाँ का, मतलब किस एरिया में रहता था? इराक में रहता था, इन आरिश कंट्री साइड, भूटान में रहता था, रसा में रहता था। तो इस तरह से 10 का जो है बी ऑप्शन, यानी इन आयरिश आयरलैंड के देहाती क्षेत्र से वो आता था, कंट्री साइड में। कंट्री मीन्स देहात भी होता है, इसलिए आयरिश कंट्री में रहता था, इसके देहाती क्षेत्र से वो आते थे। तो इसलिए 10 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 11 नंबर का प्रश्न? Which tribe does the author belong to? अब है कि मानव को राइटर अपने अनुसार जो है भिन्न भिन्न कैटेगरी में बांटा है। तो राइटर जो है, ऑथर जो है, किस कैटेगरी में है, किस ग्रुप में आ सकते हैं? स्लो थिंकर्स में, फास्ट थिंकर्स में, साउंड माइंडेड में, हैंडीकैप्ड में। तो इस तरह से जो है राइटर जो है किस स्थिति में है? 11 का जो है ए ऑप्शन, यानी धीरे सोचने वाले, स्लो थिंकर वाले ग्रुप में, सब चीज को सोच समझ करके निर्णय वाले ग्रुप में वो आते हैं। 11 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न? कॉर्ड मर्चेंट्स वाइफ हैड ए हैबिट ऑफ स्पेंडिंग। कॉर्ड मर्चेंट के पत्नी को कितने खर्च करने की आदत सी थी? ऑप्शंस में देखते हैं, $10, $8, $6, $5। तो इस तरह से जो है $10 खर्च करने की उसकी आदत थी, इसलिए 12 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 13 नंबर प्रश्न? इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए। सिनेमा जब देखने जाते हैं लेखक, तो अपने आप को किस पोजीशन में पाते हैं, उसकी मानसिक दशा क्या रहती है, यह पूछ रहा है। होपफुल कंडीशन, होपलेस फॉग, होपलेस अफॉग। तो 13 का जो है बी ऑप्शन जो है होपलेस फॉग, यानी कि सोचता कुछ है और दिमाग में कुछ है, भिन्न भिन्न तरह का बात आता है, मानो कि दिमाग पर एक तरह का फॉग जैसी, धुंध जैसी स्थिति हो जाए, सही हाँ या ना के स्थिति में, सही निर्णय कर पाने की स्थिति में नहीं होता है। तो इसलिए जो है 13 का जो है बी ऑप्शन सही है। होपलेस फॉग, निराशा वाली धुंध उसके दिमाग में आ जाता है, तो इसलिए 13 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। कॉर्ड मर्चेंट्स वाइफ वाज डैश। कॉर्ड मर्चेंट की जो पत्नी थी वो किस तरह की थी, किस टेम्परामेंट की थी? डल नेचर की थी, क्लेवर थी, फेथफुल लेडी थी, फैंटास्टिक नेचर की थी। तो इस हम लोग ऐसे के जो पढ़े थे उसमें इस बात का चर्चा आया था। कॉर्ड मर्चेंट की जो पत्नी थी वह जो है डी ऑप्शन में जो दिया है 14 का, फैंटास्टिक नोशन का था, फैंटास्टिक नए सोच की, भोग विलास की स्थिति पर जो है वो ज्यादा विश्वास करती थी, रोमांटिक मूड की थी, इसलिए जो है 14 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 15 नंबर का प्रश्न? हु फेल्स टू कीप अप विथ फास्ट पेस ऑफ लाइफ। कौन जो है द्रुत गति के जीवन को, लाइफ को समझने में, जीने में दिक्कत होता था और सफल रहता था?
कॉर्न मर्चेंट, द कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू, द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ, अ मॉडर्न मैन। तो इसलिए 15 का जो है ए ऑप्शन कॉर्न मर्चेंट जो है वह द्रुत गति का जो है जीवन जीने में से उसको इंटरेस्ट नहीं था, उतना तक उसका दिमाग फास्ट काम नहीं करता था, इसलिए 15 का ए ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 16 नंबर का प्रश्न? हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, यानी कि कॉर्न मर्चेंट जो है बूढ़ा व्यापारी जो है उसको किसने चीट किया था, किसने धोखा दिया था? हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर, हिज नेफ्यू। तो हम लोग जब ऐसे पढ़े थे उसमें इस तरह का चर्चा था कि कॉर्न मर्चेंट का भतीजा जो है उनको चीट किया था, बूढ़ा जान करके उनसे चीट कर लिया था, इसलिए वो भी टेंशन था उसको, इसलिए 16 का जो है डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 17 नंबर का प्रश्न? इन द पेस फॉर लिविंग आर्ची हर्चिंगसन डिस्कसेस, इसमें जो है इस लेख में लेखक किस चीज पर डिस्कस करते हैं, क्या चीज, क्या मुद्दा को दिखाना चाहते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं। द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द डायलेमा ऑफ पीपुल, हैप्पीनेस ऑफ मैन, एंड नॉन ऑफ दिज। इस तरह से 17 का जो ए ऑप्शन है उसको द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन को जो है इस ऐसे में दिखाना चाहते हैं, उस मुद्दा को समाज के सामने लाना चाहते हैं, इसलिए 17 का जो है ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन फिल्म, फिल्म जो चल रही थी उसमें 3-4 हीरोइन सब रहती है, तो उसमें जो है कितने संख्या में था एडजेक्ट वो पूछ रहा है। कितने गर्ल्स थी उस सिनेमा में? 3, 4, 5 और 2। तो इस तरह से हम लोग ऐसे को जो पढ़े थे उसमें इस ढंग का चर्चा आया था कि इसमें 3 लड़कियां, 3 महिला पात्र जो है उस सिनेमा में थी, जिसको लेखक समझने में, पहचानने में कंफ्यूज कर जाते थे। 18 का जो है ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 19 नंबर का प्रश्न? लेखक जब गए थे सिनेमा, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स दैट इन ऑर्डर, तो उसमें दिखाता है कि उस लड़कियों को मतलब 1, 2, 3 करके उसके सुंदरता के आधार पर हीरो किसको प्रेम कर रहा है, इसके आधार पर जो है उसको एक कैटेगरी वाइज में, मतलब एक उसका सीरीज सजाने में, एक उसका संख्या बताने में कि एक ABC करके, इस तरह से पूछ रहा है। पहला है BAC, ABC, BCA, CBA। तो इस तरह से ऑप्शंस में इस तरह से आया था, जो हम लोग देखे थे, जो सी ऑप्शन जो है BCA, इस तरह से अगर लड़की का नाम रखा जाए तो प्रथम में बी से प्रेम था, दूसरा सी से और तीसरा ए से, इसलिए 19 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 20 नंबर का प्रश्न? Who had the fantastic notion of spending $10 on a holiday? किसका इरादा रहता था हमेशा प्रत्येक हॉलीडे पर $10 खर्चा करने का? ऑप्शंस में देखते हैं। वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट, डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो इस तरह से जो हम लोग देखते हैं 20 का जो ए ऑप्शन है, यानी कि बूढ़ा व्यापारी जो है इलार्ली कॉर्न मर्चेंट का जो पत्नी है उसका मनोवृत्ति पैसा खर्च करने की, हाई प्रोफाइल जीवन जीने की इच्छा थी, तो $10 एक ही हॉलीडे पर खर्च करने का उसका इरादा रहता था, इसलिए 20 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 21 नंबर का प्रश्न? द ऑथर एडमिट्स दैट
quick travel does not give the traveler the real of travel। यानी कि किस तरह का जो है सवारी करना चाहते थे, किस स्पीड का सवारी करना चाहते थे, किस गति का सवारी करना चाहते, ये पूछ रहा था लेखक। और उसमें उसको क्या आता था, प्लीजर, लिविंग, हॉलीडे, पेंस। 21 का जो ए ऑप्शन है उसका था सवारी करेंगे, लेकिन जो गति लिमिटेशन में हो, तो इसलिए गति हो, यात्रा करें तो उससे आनंद मिले, प्लीजर मिले, इसलिए 21 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 22 नंबर का प्रश्न, कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू वाज हिम। कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू वाज डैश हिम। कॉर्न मर्चेंट का जो नेफ्यू था उसके साथ क्या किया था, कॉर्न मर्चेंट के साथ वो नेफ्यू क्या किया था, लविंग, चीटिंग, हेटिंग, नन ऑफ दिस। तो इस तरह से कॉर्न मर्चेंट का जो भतीजा था उसके साथ चीट किया था, इसलिए 22 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 23 नंबर का प्रश्न, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ डैश, मैन ऑफ मेनी डैश। यानी कि कॉर्न मर्चेंट जो था, बूढ़ा व्यापारी जो था, अनाज का व्यापारी, उसका किस तरह से स्थिति था, प्रॉपर्टीज, एंग्जाइटीज, डिक्की, वेल्थ। तो उसका जो स्थिति था भिन्न भिन्न तरह के चिंताओं से घिरा हुआ था, टेंशन से घिरा हुआ था। पत्नी का ज्यादा खर्च करने का हर हमेशा इरादा रहता था, भतीजा ने उनको जो है सो चीट कर लिया था। इस तरह से भिन्न भिन्न तरह का उसको टेंशन हो रहता था। इस तरह से जो है 23 का जो है बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का 24वां और अंतिम प्रश्न की ओर। आर्ची हर्चिंसन वाज ए डैश नॉवेलिस्ट। ये जो लेखक हैं, एसेइस्ट हैं, ऑथर हैं, ये किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शंस में देखते हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन, अमेरिकन। तो इस तरह से जो है 24 का जो है ए ऑप्शन सही है, इन ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। इस तरह से हम लोगों ने 24 प्रश्न को देखा। अब आंसर भी दिया गया है, इसको आप अपने स्तर से मिला करके देखेंगे और इसको प्रश्न को करेंगे और जित कितना सही कर पाते हैं, और इस वीडियो को शेयर करेंगे। इस चैनल पर जो है 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लास के लिए ग्रामर वाले, टेक्स्ट बुक वाले वीडियो डाला हुआ है, जिसको आप इस चैनल को गीता इंग्लिश क्लासेस को जो है सर्च करके सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, दूसरे को भी लाभ हो जाए। तो इस तरह से जो है अगर आपको और किस मुद्दा पर वीडियो चाहिए, तो इसके लिए आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं और उस तरह का उस मुद्दा पर वीडियो, उस टॉपिक पर वीडियो बना कर करके आपको दे दिया जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें कि 24 प्रश्न को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग,